हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन अच्छे से पढ़ाई कब चलेगी? जब तक आप चीज़ों को डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और आपका जो आपके लिए खुशखबरी भी आया है। खुशखबरी क्या है कि ये सारथी बैच है, ठीक है, और इसका मात्र प्राइस 349 रुपीज है, ठीक है। तो इसमें मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सारे सब्जेक्ट इस बैच के अंदर इनरोल हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप चीजों को डीप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आए, एग्जाम को अच्छे से फोड़ पाए, तो करना क्या है? करना आपको यही है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, और बैच को आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को फोड़ पाएंगे, ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आपको इसमें इतने ये सारे जो फिक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो आपको इसमें फिक्चर्स जैसे थियरी नोट क्लास में, तो सारे चीज आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको मैं जो सोशियोलॉजिस्ट में पढ़ा रहा हूं, तो पूरी सोशियोलॉजिस्ट में कंप्लीट कर चुका हूं, सिलेबस खत्म हो चुका है उसमें, ठीक है। तो आप जब तक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो आप उसमें जाइए, प्रैक्टिस सेट करिए और बैच को देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास को। तो आज आपकी ये यूनिट सेकेंड की प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यूनिट सेकेंड की क्या है? ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और आइए यूनिट सेकेंड की प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं आज क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं यूनिट फर्स्ट का मैंने करा दिया है, ठीक है, और ये यूनिट सेकेंड है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया? लघु जो समुदाय है, ठीक है। लघु मतलब आप समझिए कि लघु का मतलब क्या होता है। लघु का मतलब होता है कि छोटे, क्या होता है? छोटे समुदाय, ठीक है। क्या है? छोटे समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? तो आप बताइए कि छोटे समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? एक बार देखिए आप लोग, ठीक है। छोटे समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिए थे रेड फील्ड ने। किसने दिया? रेड फील्ड ने दिया था, ठीक है। अब हम बात करें, अब अगर हम बात करें दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या? इसमें देखिए, इसमें है पुस्तक द सोशल आर्डर के लेखक कौन है? पुस्तक द सोशल आर्डर्स के लेखक कौन है? इसको आप बताइए। पहला है कि रॉबर्ट ब्रिस्टेड, दूसरा है पी गिस्टबर्ट, और तीसरा है एलेक्स इनक्लेस, और चौथा है टीवी बाटोमोर, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा? इसका होगा रॉबर्ट बियरस्टेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम वही बात करें तीसरा का, तीसरा क्या कह रहा है? तो किसने कहा हम क्या है? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। किसके सदस्य होते हैं हम? हम तो समिति के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तो समिति के सदस्य हैं, ठीक है। समिति के सदस्य हैं, ठीक है। समिति के सदस्य हैं लेकिन संस्था के सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट, ठीक है, मैक्स वेबर और ग्लीन एवं ग्लीन। तो आप बताइए किसने कहा था कि हम जो है वह किसके हैं? तो हम जो है वह समिति के सदस्य हैं, ठीक है, संस्था के नहीं है। तो ये कहे थे मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। बात क्लियर हुआ? इन्होंने ये किसने कहा? तो ये कह रहे थे मैकाइवर एवं पेज ने। और आपने, अगर आप लोग बैच को परचेस किए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि मैंने पूरे चीजों को इतने डीप से पढ़ाया है कि आप, मुझे लगता है कि भूल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इतने अच्छे और इतने डीप तरीके से चीजों को मैं बताया हूं उसमें, ठीक है। तो आप देखिए इस चीजों को, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि निम्नलिखित में कौन सी समुदाय की विशेषता है, जो निम्नलिखित है इसमें से कौन सी समुदाय की विशेषता। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए क्या है, स्थानीय क्षेत्र। क्या है, स्थानीय क्षेत्र। दूसरा क्या है, ऐच्छिक सदस्यता। तीसरा क्या है, औपचारिक संबंध। और चौथा क्या है, तो विशेष उद्देश्य। तो ये क्या है, ये कौन सी समुदाय की विशेषता है, आपको बताइए जल्दी। तो ये है स्थानीय क्षेत्र। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र जो है वह क्या है, वह समुदाय की व्यवस्था है। क्योंकि आपको पता है कि जो जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, और ये घर के आसपास अगर जो भी लोग आप निवास करते हैं, जैसे ये जो भी लोग यहाँ निवास करते हैं, वह क्या, वह पड़ोसी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे। ठीक है, और यही पड़ोसी जो है क्या है, यही पड़ोसी समुदाय में होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही समुदाय, मतलब लोग आसपास के लोग ही, आसपास का जो घर है वही क्या है, वही समुदाय है, और उसी को हम समुदाय कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वह स्थानीय क्षेत्र पर ज्यादा लागू होता है। किस क्षेत्र पर ज्यादा लागू होता है, तो ये स्थानीय क्षेत्र पर ज्यादा लागू होता है। ठीक है, ऐच्छिक और औपचारिक और विशेष पे नहीं होता। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। क्या आते हैं, सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन किसका है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए है E.S. बोगार्ट। क्वेश्चन नंबर बी है किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर सी है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। क्वेश्चन नंबर डी है S.W. ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके सामने है। इसका क्या होगा, इसका तो किंग्सले डेविस। ठीक है, इसका क्या होगा, किंग्सले डेविस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि जो समुदाय है वह क्या है, वह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं में आते हैं। जो समुदाय है, जो क्षेत्रीय समूह क्या आता है, तो वह सामाजिक जीवन के अंतर्गत, यानी कि सामाजिक जो पहलू है उसके अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, छठा नंबर देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, इसमें क्या है, किसने बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है। किसने बंदी गृह को समुदाय के रूप में क्या किया है, तो स्वीकार किया है। ठीक है, पहला है मैकाइवर एवं पेज। पहला क्या है, मैकाइवर एवं पेज। दूसरा है बोगार्ट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, बोगार्ट्स। तीसरा समनर, और चौथा है वार्ड। तो किसने बंदी समुदाय का उदाहरण दिया है, किसने दिया है, किसने बंदी समुदाय का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज ने बंदी समुदाय का क्या उदाहरण दिया है। ठीक है, इसके रूप में इसको स्वीकार किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ये मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समाज के संबंधों में उल्लेख किया है। किसने किया भाई, तो पहला मैक्स वेबर, दूसरा है दुर्खीम, तीसरा है कार्ल मार्क्स, और चौथा है स्पेंसर। तो किसने यांत्रिक समाज के संबंध में उल्लेख किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मतलब जो दुर्खीम है, क्या जो दुर्खीम है वह क्या किए हैं, यांत्रिक समाज के संबंध में इसका उल्लेख किए हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ, ये इसके बारे में उल्लेख किए हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको देखिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है। जो निम्नांकित है उसमें से कौन सी जो है वह समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा है हम की भावना। ठीक है, सामूहिक जीवन और ऐच्छिक सदस्यता। ये इनमें से जो है समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है, कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। तो आप देखेंगे कि समुदाय की विशेषता तो आप मैंने पढ़ाया कि अगर निश्चित, ठीक है,
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। हम की भावना क्योंकि जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहेगा कि हम लोग इस भौगोलिक क्षेत्र में क्या निवास करते हैं और वहां हम की भावना हो कि हम सभी लोग यहाँ रहते हो, ठीक है, वहां हम की भावना अगर आ जाती है, ठीक है, तो और सामूहिक जीवन, ठीक है, सामूहिक जीवन लोग व्यतीत करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या समुदाय कहेंगे। लेकिन ऐच्छिक जो सदस्यता है ये क्या है, ये समुदाय की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल जो मेंबरशिप है ये क्या है, ये समुदाय की विशेषता नहीं है, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें अंत समूह और वाह समूह की अवधारणा दीजिए। अंत समूह और वाह समूह यानी कि अंदर का समूह और बाहर का समूह, इनकी क्या करना है, इनकी अवधारणा देना है, ठीक है। तो अवधारणा किसने दिया इसको देखिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए है मैकाइवर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शमनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कूले द्वारा और ऑप्शन नंबर जी जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉनसन के द्वारा किसने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका अंतः समूह और बाह्य समूह किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, समनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो समनर के द्वारा दिया गया, बाय समनर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई, गांव, ठीक है, कॉलेज, सुधार संगठन और राजनीति, इसको देखिए, इसमें से कौन सी समिति आपको नहीं लग रही है। देखिए समिति मैंने आपको पढ़ाया कि जो समिति है वहां क्या होता है, वहां एक निश्चित उद्देश्य होता है और उद्देश्य को प्राप्ति के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और पुनः क्या होते हैं, पुनः कई खंडों में वह बट जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। जब काम रहता है तो इकट्ठा होते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, नहीं तो बट जाते हैं। लेकिन गांव जो है, आप देखेंगे कॉलेज क्या है, कॉलेज एक समिति है, समिति और संस्था दोनों है, लेकिन बात करें हम समिति है, क्योंकि अगर जैसे यहाँ जो भी उद्देश्य इसका है जैसे खत्म होता है वैसे स्कूल क्या, स्कूल खत्म हो जाएगा। कोई सुधार संगठन है तो ये भी खत्म हो सकता है, राजनीतिक दल, ये भी पार्टियां टूट सकती हैं। लेकिन जो हमारा गांव है यहाँ निश्चित उद्देश्य है, निश्चित काम है, लेकिन ये जो है ये यहाँ सभी लोग अपना अपना पर्सनली जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। यहाँ किसी उद्देश्य के लिए गांव को नहीं बनाया गया है, ठीक है। यहाँ सभी लोग रहेंगे और ये जो गांव है कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जो हमारा गांव है ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। इसमें क्या है, विलेज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, विलेज आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात करें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है समाज शास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है। अगर समाज शास्त्र की भाषा में हम बात करें तो एक गांव क्या है, ठीक है। समाज शास्त्र की भाषा में बात करें तो एक गांव क्या है, तो पहला है समाज, दूसरा है संगठन, तीसरा है समिति, चौथा है समुदाय। तो गांव मैंने आपको पिछले समुदाय वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि जो गांव है वह क्या है, वह समुदाय है। क्या है, वह समुदाय है। तो आपका आंसर सही है, ठीक है, डी आंसर करेक्ट होता है। कम्युनिटी यहाँ आपका सही होगा, ठीक है, यहाँ आपका कम्युनिटी सही होगा। यहाँ आपका समुदाय, वहां कम्युनिटी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। जो ये विशेषता है निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय से संबंधित नहीं है। पहला आप देखेंगे कि व्यापक उद्देश्य, दूसरा बी देखेंगे आप सामान्य नियम, और सी देखेंगे विशिष्ट नाम, और डी देखेंगे आप उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता जो है वो समुदाय से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, तो आप देखिए कौन सा नहीं है,
तो देखेंगे आप जो सामान्य नियम है क्या समुदाय से संबंधित नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जनरल रूल। क्या होगा, जनरल रूल। ठीक है, समुदाय से संबंधित नहीं है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, किसका मत है कि द्वितीयक समूह हमेशा शीत जगत की अवस्था में होते हैं। जो द्वितीयक समूह है वह कहाँ, वह शीत अवस्था में होते हैं। तो किसने कहा भाई कि शीत अवस्था में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लैंडिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है कूले, ऑप्शन नंबर सी समनर और ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर। तो बताइए द्वितीयक समूह हमेशा शीत जगत की अवस्था में होते हैं, किसने कहा? तो यह कूले के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ये कूले के द्वारा। इसमें है कूले के द्वारा कहा गया। ठीक है, बात करें हम वही 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए, पहला है समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है? एक जटिल व्यवस्था है। और समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। समाज जो क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। और तीसरा है समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है। और चौथा है व्यक्तियों के अंतर व्यक्ति संबंधों की व्यवस्था। तो बताइए इसमें से क्या आपको सही लग रहा है? ठीक है, कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो यह कथन नहीं है। तो समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समाज में जो सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अंतःक्रिया का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब उससे आप बोलेंगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपके और उसके बीच में एक अंतःक्रिया होगी, बात होगी, तभी तो आप उनसे एक मतलब आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसका होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और इसमें क्या होगा? इट्स इज नॉट इनिसरी टू हैव सोशल, ठीक है, इट्स इन दी सोसाइटी, यानी कि आपका सी जो है वो क्या है? वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया? ठीक है, प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है किसने दिया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है कॉम्ट ने दिया है, बी है मर्टन, तीसरा है कूले और चौथा है पार्सन। ठीक है, तो जो प्राथमिक समूह इसकी अवधारणा किसने दिया है? तो इसकी अवधारणा कूले के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कूले के द्वारा। ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो महाविद्यालय किस समूह का उदाहरण है? जो महाविद्यालय है, जो डिग्री कॉलेज है, ठीक है, जो डिग्री कॉलेज है वह किसका उदाहरण है? ठीक है, महाविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि प्राथमिक समूह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक समूह का है, ऑप्शन नंबर सी अंतः समूह का है, ऑप्शन नंबर डी वाह समूह का है। ठीक है, तो महाविद्यालय किस समूह का उदाहरण है? ठीक है, महाविद्यालय जो है वह द्वितीयक समूह का क्या है? समूह का उदाहरण है। इसमें हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। क्या होगा? सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है। ठीक है, बात करें हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की बात, तो निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह किस प्रकार के संबंध की प्रधानता होती है? द्वितीयक समूह जो है उसमें से किस प्रकार के संबंध की प्रधानता होती है? पहला आपके सामने है व्यक्तिगत संबंध, बी आपका है आमने सामने का संबंध, और सी है औपचारिक संबंध। ठीक है, और डी है अनौपचारिक संबंध। तो द्वितीयक जो संबंध है उसमें किस प्रकार की प्रधानता आपको देखने को मिलती है? ठीक है, इसको देख लीजिए आप, किस प्रकार की प्रधानता आपको देखने को उसमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपको औपचारिक संबंध इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो द्वितीयक समूह है, ठीक है, वहां औपचारिक संबंध की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर्मल रिलेशनशिप
ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ठीक है, द्वितीयक समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है बड़ा आकार, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन सी है नियोजित निर्माण और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष संबंध। क्या है? प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध। तो इसमें से जो द्वितीयक समूह है इसकी कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत संबंध जो है वह क्या है? व्यक्तिगत संबंध जो है वह द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। ठीक है, या इसमें क्या होगा? तो पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब द्वितीयक समूह में व्यक्तिगत जो संबंध है वह नहीं आएगा। ठीक है, उसमें नहीं आएगा। तो जो भी क्लास किए होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं किए होंगे वह जो आपको मैंने बताया पहले कि ये बैच है तो उसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डीप में अगर आप पढ़ेंगे और उसके बाद इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया है? वर्गीकृत मतलब क्या होता है? उसको बांटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है समनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मिलर के द्वारा, और सी रॉबर्ट मर्टन के द्वारा, और डी है चार्ल्स कूले के द्वारा। किसके द्वारा इसको क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो क्षैतिज समूह में किसको वर्गीकृत किया गया है? तो मिलर को वर्गीकृत किया गया। किसको किया गया है? मिलर को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में क्या होगा? मिलर सही होगा। ठीक है, बात करें हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है? द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया था? जो द्वितीयक समूह है उसमें शीत जगत का नाम किसने दिया था? तो इसको देखिए, पहला है कि कूले के द्वारा दिया गया था, दूसरा है लैंडिंग्स के द्वारा दिया गया था, तीसरा है टॉनिस के द्वारा दिया गया था, और चौथा है लुंड्सबर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लुंड्सबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो शीत जगत का नाम लैंडिंग्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लैंडिक्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें भी लैंडिक्स होगा। ठीक है, उसके बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है? लघु समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? जो लघु मतलब जो छोटी समुदाय है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला है छोटा आकार, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है सजातीयता, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो क्या सही होगा इसका? ठीक है, छोटा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लघु समुदाय है, लघु मतलब छोटा होता है, और छोटा आकार ये भी सही है। आत्मनिर्भरता यहाँ पे होती है क्योंकि व्यक्ति अपने से खुद चीजों को करता है, अपने मतलब आत्मनिर्भर रहता है। ठीक है, और सजीयता भी यहाँ होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से सभी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये सारे चीजें उसमें रहती हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबाउट। ठीक है, इसमें डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर देखिए, बहुकोषीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास क्या है? पहला है कि धन है, दूसरा है कि मकान है, तीसरा संस्कृति है, चौथा नंबर है कि नातेदारी है। किस प्रकार से जो मनुष्य बहुकोषीय जीवधारियों में मानव क्या? मानव श्रेष्ठ है। किस प्रकार से श्रेष्ठ है भाई? किस प्रकार से श्रेष्ठ है? तो यहाँ इनकी संस्कृति जो है, ठीक है, इनको यहाँ इनकी जो संस्कृति है वो क्या है? उनको श्रेष्ठ बनाती है। क्या बनाती है? श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, कल्चर। ठीक है, यहाँ कल्चर यानी कि कल्चर जो है, ठीक है, वह यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो आपकी नातेदारी है, क्या है? नातेदारी
जो यहाँ आपकी नातेदारी है, जो आपका मकान है, ठीक है, धन है, ये सारी चीजें कब आपके पास रहेगी? जब आपकी संस्कृति अच्छी रहेगी, जब आपकी कल्चर अच्छा रहेगा, जब आपकी सभ्यता अच्छी रहेगी, तभी तो ये सारी चीजें टिक पाएंगी आपके साथ, है कि नहीं है? तो इसीलिए ठीक है, आपका जो ये है, ठीक है, आपकी जो संस्कृति है वो क्या है, वह क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, आपकी संस्कृति जो है वो कैरेक्टर, यहाँ कल्चर, ठीक है। 23 नंबर की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है एस पी नागेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है ए आर देसाई, ऑप्शन नंबर डी है पी एच प्रभु। क्या है? पी एच प्रभु, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स, यह किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये एस पी नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एस पी नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, एस पी नागेंद्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है, यहाँ एस पी नागेंद्र होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। चौबीस नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन सही है? पहला आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, हम संस्थाओं के सदस्य हैं। जो हम हैं वो क्या है? संस्था के सदस्य हैं। और बी क्या है? हम समिति के सदस्य हैं। सी है हम रूढ़ियों के सदस्य हैं। डी हम परंपराओं के सदस्य हैं। भाई हम किसके सदस्य हैं, इसको आप देखिए। तो इसमें से कथन कौन सा सही है? तो हम संस्था के सदस्य, हम समिति, हम रूढ़िया, हम परंपरा, यानी कि कहने का हम समिति के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं हम लोग? हम लोग समिति के सदस्य हैं। किसी चीज को, किसी किसी काम को कर रहे हैं, एक निश्चित उद्देश्य लेके कर रहे हैं, जैसे वो प्राप्त हुआ हम लोग खत्म, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग समिति के सदस्य हैं, ठीक है। वी आर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। क्या है? वी आर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। तो हम लोग जो है वो क्या है? हम लोग समिति के सदस्य हैं भाई, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्थाओं को परिभाषित किया गया, जो संस्था है उसको किससे परिभाषित किया गया भाई? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कार्य प्रणाली की संस्थापित स्वरूप में, दूसरा है कि हम भावना रखने वाले समूह के रूप में, तीसरा एक स्वार्थ समूह के रूप में, और चौथा है सांस्कृतिक समूहों के रूप में। तो किसके रूप में लिया गया था? तो ये कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूपों के आधार पर इसको संस्था को परिभाषित किया गया था। क्योंकि हम की भावना रखने वाले समूह के रूप में नहीं, क्योंकि संस्था जो है वहां हम की भावना तो चलती है, सही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट उसमें है कि नियम। क्या है? नियम। नियम, बिना नियम के संस्था संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी संस्था, जैसे कॉलेज चलता है, आपका कॉलेज जो है वो क्या है, वो चलता है, तो वहां लोग तो इकट्ठा हैं, लेकिन लोग में क्या है? एक उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य है, तभी तो चल रहा है। एक लक्ष्य है उनका कि मुझे इस चीज को क्या करना है, इस चीज को करना है। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी चीज क्या संभव नहीं है। तो जो संस्था है वह क्या है? कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूपों के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। किसके रूप में देखा जाता है? कार्य प्रणाली के स्वरूपों के रूप में देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्या एज ए, इसका भी ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 26 नंबर देखिए।
निम्नलिखित में से कौन किस क्षेत्रीय समूह समूह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाता है? ठीक है, तो जनजाति को क्षेत्रीय समूह कहा जाता है, प्रजाति समूह को, भीड़ को, श्रमिक समूह को क्षेत्रीय समूह किसको कहा जाता है? तो जो जनजातीय होते हैं उनको क्या कहता है? उनको क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। ठीक है, इनको क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। ठीक है, बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो किससे अंतः समूह की विशेषता नहीं कहते हैं? जो किसको हम अंतः समूह जो है उसकी विशेषता नहीं कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है छोटा आकार को, ऑप्शन नंबर बी समूह कल्याण की भावना को, ऑप्शन नंबर सी हम की भावना को, और ऑप्शन नंबर डी हितों में संघर्ष को। तो किसे हम अंतः समूह की विशेषता नहीं कहेंगे? किसे हम अंतः समूह की विशेषता नहीं कहेंगे? ठीक है, तो हितों में जो संघर्ष है उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, अंतः समूह की विशेषता नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वह संस्कृति विशेषता के लिए क्या है? वह सही नहीं है। तो पहला है सामाजिक सांस्कृतिक मानव निर्मित, सांस्कृतिक मानव निर्मित, और बी है सांस्कृतिक सोखी जाति, और सी है प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक एक जैसी होती है, और डी है सांस्कृतिक संचारी होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो कथन है वो संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रत्येक यानी कि जितनी भी संस्कृतियां हैं वो क्या, सभी जाति की जो संस्कृतियां, वो एक सभी समाज की जो संस्कृति वो एक जैसी नहीं रहती है। सभी की अलग अलग संस्कृति, सबकी अलग अलग कल्चर, सभी लोगों का अलग अलग रहता है कि नहीं है? तो यही देख लीजिए आप, जो आपका सी है प्रत्येक समाज का एक सांस्कृतिक एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, दिया ना, कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है? तो भाई प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, नहीं होती है, तो इसीलिए ये क्या है? ये सही है, सी है। देख लीजिए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करें 29 नंबर, तो समाज का साम्यवी सिद्धांत दिया है। जो समाज है उसका क्या साम्यवी सिद्धांत किसने दिया है? तो पहला नंबर है हाबाउस, दूसरा है रूसो, तीसरा स्पेंसर, चौथा है मैक्स वेबर। तो साम्यवी सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, साम्यवी सिद्धांत जो किसने दिया है, तो वह साम्यवी सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पेंसर के द्वारा इसको दिया गया है। किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, सी स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, किसने क्षैतिज समूह और उदग्र समूह को वर्गीकृत किया है? किसने क्षैतिज समूह और उदग्र समूह को क्या किया है? वर्गीकृत किया है। किसने किया है? तो स्मॉलर ने किया है, मिलर ने किया है, सैंडरस ने किया है, और गिडिंग्स ने किया है। किसने किया इसको बताइए? सैंडरस, मिलर, स्मॉलर। ठीक है, तो किसने क्षैतिज समूह को वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो मिलर के द्वारा इसको क्या, इसको उदग्र और समूहों में वर्गीकृत किया गया। किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। जो सामुदायिक भावना है उसकी अभिव्यक्ति में कौन शामिल नहीं है? तो पहला है हम की भावना, दूसरा है दायित्व की भावना, तीसरा निर्भरता की भावना, और चौथा क्या है? स्वार्थ की भावना। क्या इसमें से शामिल नहीं है? ठीक है, तो जो स्वार्थ की भावना क्या है? शामिल इसमें नहीं है। कौन सी भावना? तो स्वार्थ की जो भावना इसमें है क्या है? शामिल नहीं है। मतलब जैसे, क्योंकि बात करें हम की भावना जो है वहां अभिव्यक्ति इसमें समुदाय में नहीं शामिल है। ठीक है, दायित्व की भावना भी नहीं शामिल है, निर्भरता क्या नहीं, लेकिन स्वार्थ की जो भावना है वह शामिल है। क्योंकि सभी लोग क्या है, एक दूसरे के, सभी लोग एक दूसरे से क्या है, दूसरे के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, भरोसे बैठे हैं। ठीक है,
सभी लोग एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं उसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय को पूर्ण उदाहरण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है वो समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो आजमगढ़ में रहने वाले सिख की, या तमिलनाडु के श्रमिकों का, या गोरी प्रजाति के लोगों का, या जिला जेल का, ठीक है। तो इसमें से किसको समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाता है? तो आप देखेंगे कि जो आजमगढ़ में रहने वाले जो सिख है इसका भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से गोरी जो प्रजाति है, ठीक है, ये क्या है? ये जो है समुदाय का पूर्ण रूप ये उदाहरण आपको देखने को यहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 33, कौन सी अंतः समूह की विशेषता नहीं है? कौन सी अंतः समूह की विशेषता नहीं है? पहला कि छोटा आकार, उसके बाद से समूह कल्याण की भावना, और सी है हम की भावना, और डी है हितों में संघर्ष। ये कौन सी अंतः समूह की भावना नहीं है, ठीक है। कौन सी अंतः समूह की भावना नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका जो है हितों में जो संघर्ष है, ठीक है, वह इसकी भावना नहीं है, ठीक है। और 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाता है। अब देखिए, जो जिला जेल है, ठीक है, जो ये जिला जेल है, यहाँ आप देखेंगे कि सभी समुदाय के लोग क्या हैं? सभी समुदाय के लोग वहां आते हैं। सभी समुदाय के लोग वहां क्या करते हैं? वहां निवास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यह पूर्ण उदाहरण देखने को आपको मिलेगा, जिला जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं 34 नंबर, ठीक है। हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं, क्या मानते हैं? पहला है संस्थाओं का अध्ययन मानते हैं, या समुदाय का अध्ययन मानते हैं, सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, या एक अर्ध विज्ञान मानते हैं। हैरिजन जो समाजशास्त्र इसको क्या मानते हैं? तो इसको ये सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। क्या मानते हैं? सामाजिक, यानी कि स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स मानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, तो द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। यह कथन किसने कहा था? तो विंजेंस और विजनेस ने कहा था, ऑकबर्न तथा निवकॉफ ने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, या इलियट या मैरिल ने कहा था। तो किसने कहा था कि जो घनिष्ठ संबंध इसमें देखने को आपको मिलते हैं? किसने कहा था? तो किसने कहा था इसमें? तो घनिष्ठता की कमी अनुभव होता है, तो विजेज और विस्नेज और विसेज ने कहा था। किसने कहा था? तो विसेज ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? पहला वेस्टमार्क, दूसरा समनर, तीसरा मैकाइवर एवं पेज, चौथा पेरेटो। किसने कहा था कि जो है समुदाय सामान्य जीवन का यह क्षेत्र है? किसने कहा था? सामान्य जीवन का क्या है? सामान्य जीवन का क्षेत्र है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा था जो समुदाय वह सामान्य जीवन का क्या है? वह सामान्य जीवन का क्षेत्र है। और बात करें 37 नंबर, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? ठीक है, इसके मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? पहला है सापेक्षित अभाव बोध, दूसरा है सापेक्षित समानता, तीसरा है सापेक्षित संपन्नता, चौथा है सापेक्षित श्रेष्ठता। तो इसमें से रॉबर्ट मर्टन ने क्या कहा इसको? तो सापेक्षित अभाव या सापेक्षित समानता। क्या कहा इसमें से? तो सापेक्षित श्रेष्ठता, या आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है मित्र की पत्नी, दूसरा है भाई की पत्नी, और तीसरा है पति का भाई या बहन का जो है पति। क्या इसमें से जो है नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो जो मित्र की पत्नी है वह नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि फ्रेंड्स वाइफ, ठीक है। क्योंकि भाई की जो पत्नी है वह क्या, वह नातेदारी संबंध में भी आएगा, भाई का
पत्नी का भाई भी नातेदारी में आएगा और बहन की जो पति है वो भी क्या होगा, वो भी रिलेशन में यानी कि नातेदारी में आएगा। लेकिन अगर जो मित्र का पत्नी है वह क्या, वह नातेदारी संबंध में नहीं आएगा। ठीक है, और बात करें हम 39, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो ये है मार्लंग, और दूसरा है विफॉल्ट, और तीसरा है वेस्टमार्क, और चौथा है डी.एन. मजूमदार। तो मैरिज पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? ठीक है, मैरिज पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है, तो वेस्ट मार्क जो है वह क्या है, वह इसके लेखक हैं। कौन है? वेस्ट मार्क जो है इनके लेखक हैं। ठीक है, वेस्ट मार्क जो है इनके लेखक हैं। ठीक है, अब बात करें 40 नंबर क्वेश्चन, मानव समाज और पशु समाज में किस अर्थ में भिन्न है? जो मानव समाज है वह पशु समाज से किस अर्थ में क्या है, वह भिन्न है। ठीक है, पहला है पशुओं में सहयोग का अभाव होता है, दूसरा है पशुओं में संगठित समूहों का अभाव होता है, और चौथा तीसरा है मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है, चौथा है मानव समाज अपने सदस्यों की जैविक आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो ये इसमें से क्या पशु समाज के किस अर्थ में भिन्न आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पशुओं में सहयोग का अभाव होता है, किस चीज का अभाव आपको देखने को इसमें मिलता है, तो मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है। जो मानव समाज होता है उसकी क्या होती है, उसकी एक विकसित होती है। ठीक है, मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है, लेकिन पशु समाज में आप देखेंगे उनकी कोई विकसित संस्कृति नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी हैव ए डेवलपमेंट कल्चर। ठीक है, 41 नंबर का अगर हम लोग देखें तो जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषता बताई है। जीएस जो घुरिये हैं वो जाति की कितनी विशेषता बताए हैं, तो पहला है 4, दूसरा है 5, और तीसरा है 6, और चौथा है 7। ठीक है, तो कितनी जाति की ये क्या किए हैं, यह विशेषता बताए हैं। तो आपको बता दें कि ये 6 जाति की विशेषता बताए हैं। ठीक है, कितने जाति को, तो ये 6 जाति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर, इसने कहा कि सभ्यता जो है वह क्या है, वह सदैव आगे बढ़ती रहती है, परंतु जो संस्कृति है वह नहीं बढ़ती है। ठीक है, पहला है जॉनसन, दूसरा मैकाइवर और पेज, तीसरा टाइविंस, और चौथा है वर्जन। ठीक है, तो किसने कहा था कि जो हमारी जो सभ्यता है वह सदैव क्या करती है, वह सदैव बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन जो संस्कृति है वह सदैव नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। किसने कहा, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, और 43 नंबर, किसने कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी भी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, जिन्हें मनुष्य क्या करता है, मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते उसको प्राप्त करता है। ठीक है, किसने कहा था, तो टायलर ने कहा था, या लेडिंग्स ने कहा था, या हाफवेल ने कहा था, या हर्ष कोटिल ने कहा था। किसने कहा था कि जो समाज सदस्यों के नाते क्या होता है, जो समाज है उस सदस्यों के नाते क्या करता है, वह सदस्यों के नाते नाते प्राप्त करता है। किसने कहा था भाई कि जो सदस्य हैं जो समाज के वो क्या करते हैं, वह नाते प्राप्त करते हैं, तो ये कहे थे हर्ष कोविट्ज ने कहा था। किसने, हर्ष कोविट्ज ने। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा अगर हम बात करें 44, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है। जो पर संस्कृति ग्रहण है वो क्या करती है, संबोधित करती है। किस प्रकार से, पहला है संस्कृति में परिवर्तन को, दूसरा है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, और सी है जीवन पद्धति में परिवर्तन को, और डी है राज्य तंत्र में परिवर्तन को। तो पर संस्कृति ग्रहण जो है संबोधित, पर जो संस्कृति ग्रहण है वो क्या करती है, वह संबोधित करती है, क्या करती है, तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन को। ठीक है, वह सामाजिक जो संरचना परिवर्तन है उसको संबोधित करती है, यानी कि चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका सही होगा। 45 नंबर देख लीजिए, किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दिया है। किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दिया है, पहला आपका है
टाइलर, दूसरा है ऑकबर्न, तीसरा है मॉर्गन, चौथा है वेस्टमार्क। किसने दिया है? तो किसने क्या किया? सांस्कृतिक विलंबना की सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दिया है। ठीक है, तो ऑकबर्न जो है वह क्या किए? वह सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। ठीक है, किसने कहा है सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा था जो सांस्कृतिक है वह पर्यावरण का क्या है? मानव निर्मित भाग है। टायलर ने कहा था, पिडिंगटन ने कहा था, या मैरिनोस्की ने कहा था, या हर्ष कोटिम ने कहा था? इसने कहा जो है कि सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? सांस्कृतिक जो पर्यावरण है वह मानव का क्या कहलाता है? वो मानव का निर्मित भाग है। तो इसको हर्ष कोटिविस ने कहा था। ठीक है, हर्ष कोविट ने कहा था। ठीक है, फिर 47 नंबर क्वेश्चन, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया था? भौतिक और अभौतिक जो है उसकी संस्कृति की अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, तो पहला ऑकबर्न ने, दूसरा है मैकाइवर ने, तीसरा है सोरोकिन ने। ठीक है, तो किसने दिया था? किसका? तो भौतिक और अभौतिक जो संस्कृति है इसकी अवधारणा जो है वह किसने दिया था? ठीक है, तो ऑकबर्न ने इसकी अवधारणा दिया था। किसने दिया था? ऑकबर्न ने इसकी अवधारणा दिया था। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार, सभ्यता होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम क्या है? सभ्यता जो है होने वाली जो वृद्धि है किस दिशा में होती है उसका क्या करना है? उसका जो है दिशा का क्या है? ठीक है, तो प्रक्रिया हो जाएगा, या परिवर्तन होगा, या क्रांति होगा, या प्रगति होगा। यानी कि सभ्यता में अगर वृद्धि हो रही है तो किस दिशा में होगी? वो प्रगति की दिशा में होगी। किस दिशा में? प्रगति, प्रोग्रेस की दिशा में होगी। ठीक है, अब बात करें 49। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है? जो निम्नलिखित में से जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, पहला क्या है? सांस्कृतिक प्रतिमान, दूसरा क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र, तीसरा क्या है? सांस्कृतिक कुल, और चौथा क्या है? सांस्कृतिक तत्व। तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई वो क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। क्या है? सांस्कृतिक तत्व आगे क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का, तो कौन सा कथन सांस्कृतिक विशेषता के लिए गलत है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो पहला क्या है? सांस्कृतिक मानव निर्मित, दूसरा है सांस्कृतिक सीखी जाती है, और सी है प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या सही है? तो इसमें से प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है वो क्या होती है? एक जैसी होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ दिया है कि एक जैसी होती है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत कौन सा है? तो आप सी आपका क्या हो जाएगा? सी आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या है? यह किसका कथन है? सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। किसने कहा था कि जो सभ्यता है वह संस्कृति का क्या है? पर्यावरण है। तो पहला है विरस्टीज, दूसरा है मैकाइवर, तीसरा है जिन्सबर्ग, और चौथा क्या है? ब्राउन। तो किसने कहा था कि जो सभ्यता है संस्कृति का क्या है? वह पर्यावरण है। ठीक है, किसने कहा? तो मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? ये मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बावन नंबर क्वेश्चन, फोकवेज शब्द का सृजन किया। जो फोकवेज शब्द है इसका सृजन किसने किया था? मैकाइवर ने किया था, समनर ने किया था, मॉर्टन ने किया था, लिंटर ने किया था। किसने फोकवेज जो शब्द है, जो फोकवेज शब्द है इसका किसने किया था? तो आप देखेंगे कि जो समनर है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फोकवेज शब्द का सृजन किया था, समनर ने किया था। बात करें 53 नंबर क्वेश्चन, तो द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था भाई? तो लैंडिक्स ने दिया था, या कूले ने दिया था, या टानिज ने दिया था, या डेविस ने दिया था? तो हम देखेंगे कि जो कूले हैं उन्होंने इसका शीत जगत का नाम दिया था। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54,
लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, लघु समुदाय की जो अवधारणा है वह किसने दिया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, मैकाइवर फेज ने दिया था, डेविस ने दिया था या समनर ने दिया था? तो लघु समुदाय जो है उसकी अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? तो रॉबर्ट रॉबर्ट फील्ड ने इसकी जो समुदाय की जो अवधारणा है रॉबर्ट फील्ड ने दिया था। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। किसने कहा था? ठीक है, तो जो ये अगर हमने पहले बताया कि जो रमेश है, ठीक है, इससे सभी लोग क्या है, इससे सभी लोग एक किसी न किसी नाते किसी न किसी रिश्ते से क्या किए हैं, जुड़े हैं, मतलब एक जाल की तरह से वो जुड़े, जैसे मकड़ी जाल बनाती है उसी तरह से क्या किए हैं, उसी तरह से एक दूसरे से वो जुड़े हैं। तो किसने कहा था? तो कांट ने कहा था या डेविस ने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था या कूले ने कहा था? तो आप देखेंगे कि मैकाइवर एवं पेज ये क्या इन्होंने कहा था। ठीक ना, चलिए हम अब 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला हो जाएगा मजूमदार एवं मदान, या तीसरा हर्ष कोटविस, या सी होगा वेनिडेक्स, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। किसने पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के क्या किए हैं? ये लेखक हैं। किसने हैं? तो वेनेडिक्स ने क्या, वेनेडिक्स इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? वेनेडिक्स। ठीक है, 57 अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? किसकी? तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? पहला है सोरोकिन, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है पोरेटो और चौथा है ऑकबर्न। तो किसने अभौतिक जो संस्कृति है इसकी अवधारणा दिया है? तो आप देखेंगे कि ऑकबर्न जो है इसकी अवधारणा दिए हैं। कौन दिए हैं? तो ऑकबर्न जो है इसकी अवधारणा दिए हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा ऑकबर्न ने दिया है। ठीक है, ठीक है, यह कथन किसने दिया? समाज स्वयं उद्भूत है। ठीक है, उद्भूत मतलब स्वयं से क्या है, स्वयं से इसका उद्भव हुआ, मतलब विकास हुआ है। किसने कहा था? तो दुर्खीम ने कहा था, या कॉम्ट ने कहा था, या स्पेंसर ने कहा था, या वेबर ने कहा था? किसने कहा था कि जो समाज है वह क्या है, वह स्वयं से उद्भूत है? तो इसको कहा था दुर्खीम ने। किसने कहा था? दुर्खीम ने कहा था। ठीक है, 59 अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या है, यह कथन किसका है? सभ्यता जो है संस्कृति का पर्यावरण है, ब्राउन का है, या जींस वर्ग का है, या मैकाइवर का है, या विरस्टीज का है? किसने कहा था जो सभ्यता है वह संस्कृति पर्यावरण का है? किसने कहा था? किसने कहा था कि ये संस्कृति पर्यावरण का है? तो ये मैकाइवर ने इसको कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, बात करें अगर हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन की, सांस्कृतिक समूह वाहक है। जो सांस्कृतिक समूह वाहक कौन है? तो भवन है, सड़कें हैं, प्रतीक हैं, या व्यक्ति हैं? तो किसने है? तो आप देखेंगे 60 नंबर जो इसमें कौन है? तो इसमें व्यक्तिगत जो है वह क्या है? व्यक्तिगत जो हो सांस्कृतिक समूह का वाहक है, यानी कि पर्सनल। ठीक है, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दिया है? भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय एवं परिस्थिति समुच्चय श्रृंखला की जो अवधारणा है किसने दिया है? तो रॉबर्ट मॉर्टन ने दिया है, या अकबर ने दिया है, या जिन्स वर्ट ने दिया है, या लिनबर्ट ने दिया है? किसने दिया है? तो आप देखेंगे इसमें क्या है, उसमें रॉबर्ट मर्टन जो है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि समुच्चय परिस्थिति या समुच्चय एवं प्रापरिस्थिति श्रृंखलाओं की अवधारणा लिंटन ने रॉबर्ट मर्टन ने दिया है। कौन दिया है? रॉबर्ट मर्टन ने दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका था ये आपका सेकेंड यूनिट का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, और ऐसे आपको आपके सारे यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट के साथ
ये अगर आप बैच में इनरोल हैं तो आपको ये इसका जो आंसर की है, ठीक है, आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उससे जुड़िए और पढ़िए, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो बीए फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बनाया है, उसको आप लोग क्या करें, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। और आपकी तैयारी में जो कहते हैं कि 4 चांद लग जाएगा, तो वही लगने वाला है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो समाप्त करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।